आज देखते हैं अध्याय 4 रासायनिक बल गतिकी। ठीक है, रासायनिक बल गतिकी। तो रासायनिक बल गतिकी से किसे कहते हैं? भौतिक रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत अभिक्रिया की दर व अभिक्रिया की क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है, रासायनिक बल गतिकी कहलाता है। फिर से, भौतिक रसायन की वह शाखा जिसमें अभिक्रिया की दर व अभिक्रिया की क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है, रासायनिक बल गतिकी कहलाता है। अब इसमें सबसे पहला कोर्स टॉपिक है अभिक्रिया की दर या वेग से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो अभिक्रिया की दर या वेग बराबर इकाई समय अंतराल में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन को अभिक्रिया की दर या वेग कहते हैं। इकाई समय अंतराल या दिए गए समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन को अभिक्रिया की दर या वेग कहते हैं। अब इसमें सांद्रता में क्या परिवर्तन होगा? जब रासायनिक अभिक्रिया होगी तो अभिकारक उत्पाद में बदलेगा, अर्थात अभिकारक की सांद्रता घटेगी और उत्पाद की सांद्रता बढ़ती जाती है। ठीक है, तो या तो अभिकारक की सांद्रता में कमी होगी या उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि होगी। कब? जो दिया गया समय है उसमें। तो अभिक्रिया की दर या वेग बराबर अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटा समय अंतराल। ठीक, माना कि एक सामान्य अभिक्रिया निम्न है A + B = C + D, अर्थात A और B अभिकारक है और ये जब दोनों आपस में क्रिया करते हैं तो दो उत्पाद C और D बनता है। तो जैसे जैसे समय बीतेगा A और B की सांद्रता में कमी होगी और C D अर्थात उत्पाद के सांद्रता में वृद्धि होगी। तो क्या हो जाएगा? ये माइनस डेल A बाय डेल टी। डेल टी दिया गया समय अंतराल है या एक निश्चित समय अंतराल है, यहाँ बस माइनस इसलिए रखा गया है कि इसके सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है और इसको कोष्ठक में इसलिए प्रदर्शित किया गया है क्योंकि इसका सक्रिय द्रव्यमान है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। तो A की सांद्रता में कमी होगी या B की सांद्रता में कमी होगी या दोनों की सांद्रता में कमी हो सकती है और C और D के सांद्रता में हमेशा वृद्धि होगी, अर्थात अभिकारक की सांद्रता में हमेशा कमी होगी और उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि होगी। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे समय बढ़ेगा या बदलेगा, अभिकारक किस में बदलते जाएंगे? उत्पाद में बदलते जाते हैं। इसीलिए अभिकारक की सांद्रता में कमी और उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि होती है। ठीक है, अब इसकी इकाई मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, इसको अब अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक। तो सबसे पहला है अभिकारकों का सांद्रण। ठीक है, अभिकारकों का सांद्रण बढ़ाने से अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। अभिकारकों का सांद्रण बढ़ाने से अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है क्योंकि सांद्रण बढ़ाने से प्रति इकाई क्षेत्र में अणुओं की संख्या में वृद्धि होती है। ठीक है, जैसे सिंपल सी बात है कि अगर दूध है उसमें पानी मिला दिया जाए अधिक मात्रा में तो दही बनने में अधिक समय लगता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो लैक्टोज शुगर होती है उसकी मात्रा कम होती है, पानी की मात्रा अधिक हो जाती है। तो जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है उसको कम मात्रा में भोजन मिलता है तो दही धीमी गति से बनता है। लेकिन यदि उसी को प्योर दूध लिया जाए, ठीक है, या जो पहले से पानी मिला दूध है उसमें हम प्योर दूध मिला दें तो दही बनने की जो क्रिया है वो तेज हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि प्रति इकाई क्षेत्र में जो लैक्टोज शुगर है उसकी मात्रा बढ़ जाती है तो बैक्टीरिया को ज़्यादा भोजन मिलता है। ज़्यादा भोजन मिलने के कारण वो तुरंत फिर दही में उसको बदलते जाते हैं। ठीक है, इसलिए बोल रहे हैं कि अभिक्रिया में अभिकारकों का सांद्रण बढ़ाने से अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है क्योंकि प्रति इकाई क्षेत्र में अणुओं की संख्या में वृद्धि होती है। ठीक है, जिससे प्रभावित टक्करों की संख्या बढ़ जाती है और टक्करों की संख्या बढ़ने से अभिक्रिया तीव्र गति से होती है। ठीक, दूसरा है अभिक्रिया का ताप। अभिक्रिया का ताप बढ़ाने से अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है क्योंकि ताप बढ़ाने से प्रभावित टक्करों की संख्या बढ़ेगी। अब प्रभावित टक्करों की संख्या क्यों बढ़ेगी? क्योंकि जो अणु अभी तक अक्रिय थे, अभिक्रिया में भाग नहीं ले रहे थे, जब अभिक्रिया का ताप बढ़ाया जाता है तो उन अक्रिय अणुओं को ऊर्जा मिल जाती है जिससे वो सक्रिय हो जाते हैं।
ठीक है। और सक्रिय होने के कारण वो इधर उधर गति करने लगते हैं, और गति करते हैं तो टक्कर होता है, और टक्कर होने के कारण अभिक्रिया की दर तीव्र गति से होने लगती है। ठीक, अभिक्रिया की गति तीव्र होती है। प्रति 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने से अभिक्रिया की दर 2 गुनी बढ़ जाती है। यदि कोई अभिक्रिया हो रही है, उसका ताप 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया जाए, तो अभिक्रिया पहले जितने में हो रही तो उससे 2 गुनी हो जाती है, उससे बढ़ जाती है। ठीक है। यदि एक ताप T डिग्री सेल्सियस पर किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक kT तथा 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप T प्लस 10 डिग्री सेल्सियस और उसका वेग स्थिरांक kT प्लस 10 है, तो इनके अनुपात को तापमान या ताप गुणांक कहते हैं। क्वेश्चन आता है ताप गुणांक किसे कहते हैं, समझाइए। तो इसको पूरा पहले समझाना है ताप के प्रभाव को, फिर इसको लिखना है। यदि एक ताप T डिग्री सेल्सियस पर किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक kT है, अब T डिग्री सेल्सियस से बढ़ाकर इसको 10 डिग्री सेल्सियस कर देते हैं, और तो ताप कितना हो जाएगा T प्लस 10 डिग्री सेल्सियस पर उसका वेग kT प्लस 10 हो जाएगा, तो इसके अनुपात को ताप गुणांक कहते हैं। अतः ताप गुणांक बराबर kT प्लस 10 बाय kT इज इक्वल, ये हो जाए अभिक्रिया जो है 2 से 3 के बीच अर्थात गुना बढ़ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है अभिक्रिया का दाब। यदि अभिक्रिया गैसीय माध्यम में हो रही है, अर्थात अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणु गैस है, तो गैस के अणु दूर दूर होते हैं, दूर दूर होने के कारण अभिक्रिया सही तरीके से नहीं होती, मतलब तीव्र गति से नहीं होती है। अब यदि उसको दाब बढ़ा दिया जाए, दाब लगाया जाए, तो क्या होगा, उसके आयतन में कमी हो जाएगी। आयतन में कमी कैसे होगी, क्योंकि अणु दूर दूर होते हैं, जब उसमें दाब लगाएंगे तो अणु पास पास आएंगे, तो आयतन में कमी होगा, और आयतन में कमी होने से प्रति इकाई क्षेत्र में अणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। तो अणुओं की संख्या में वृद्धि होने से प्रभावी टक्करों की संख्या बढ़ जाएगी, आपस में वो टकराएंगे, और टकराने अधिक टक्कर होने से अभिक्रिया की दर तीव्र गति से होती है। फिर देखते हैं उत्प्रेरक की उपस्थिति। कई अभिक्रिया धीमी गति से होती है, ताप देने पर भी उस पर कोई असर नहीं होता, तो उसमें बाहर से कोई पदार्थ मिलाया जाता है जो अभिक्रिया की दर को बढ़ा भी देता है और घटा भी देता है, दोनों प्रकार के। लेकिन उत्प्रेरक का उपयोग सामान्यतः बढ़ाने के लिए ही किया जाता है। तो उत्प्रेरक ऐसे पदार्थ होते हैं जो अभिक्रिया की दर को बढ़ाया घटा देते हैं, जिसको आप लोग पिछली कक्षाओं में पढ़े हैं। तो कोई अभिक्रिया यदि धीमी गति से हो रही है और यदि उसमें उत्प्रेरक मिला दिया जाए, तो अभिक्रिया की दर बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, लेकिन जो उत्प्रेरक है स्वयं अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है